दोस्तों अभी हम आए हैं कला वेदिका पर। ये ग्वालियर में एग्जीबिशन लगी हुई है पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ों की, जहाँ पर हजारों साल पुराने सिक्के लगाए गए हैं, जिसमें सोना, चांदी और कॉपर और भारत के सबसे पुराने सिक्के देखने को मिलेंगे। और 10 रुपए का बिना राह का वो सिक्का भी देखने को मिलेगा, जिसे लोग लेने से मना कर देते हैं। हालांकि ये सिक्का पूरी तरीके से लीगल है, जिसको हम लोग आगे बात भी करेंगे। ये आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा नोट है साइज़ के हिसाब से। ये बुरुंडी का 10,000 फ्रैंक का नोट है। उसके बाद में जो लोग एक मिसकंसेप्शन में लोगों का दूर करना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि बिना राह वाला सिक्का चलता नहीं है ये जो सिक्का है, तो ऐसा नहीं है। ये सिक्का सरकारी है, सरकार द्वारा ही बनाया गया है, पर क्योंकि ये 2010 तक जारी किए गए, तो 2010 तक भारत के पास रुपए का सिंबल नहीं था, जो आज हम रुपए का राह वाला सिंबल यूज़ करते हैं। 2011 में सरकार ने अडॉप्ट किया है। तो उसके बाद में जो 2011 से ये फ्लोरल पैटर्न के तहत जो सिक्के जारी करे गए हैं, इनके अंदर रुपये का सिंबल हमें देखने को मिलता है, पर वो सिक्के भी लीगल टेंडर हैं और सरकार द्वारा ही निर्मित है। यहाँ पर ये 1 लाख का है। हाँ, ये नहीं 1 लाख लीवर्स का है। एक्चुअली क्या होता है, आप वहाँ पे देखोगे वो एक नोट 50 लाख का है, लेकिन वैल्यू नहीं है उसकी। वैल्यू हर चीज़ की होती है कि उससे कितना सामान आप खरीद सकते हो। उस नोट से आप एक ब्रेड भी नहीं खरीद सकते। ये हमारे अर्लीस्ट टाइम में यूज़ होने वाले वेट एंड मेजर्स हैं। इससे हम चीज़ों का सेल एंड परचेस करते हैं। ये मेटल लोहा है, आयरन है इसमें, लेकिन थोड़ा सी मात्रा में कुछ और मेटल डाला जाता है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ये आप देख सकते, ये है 20 सेर का बांट और ये है 40 सेर यानी 1 मन। ये ग्वालियर रियासत के समय के हैं। ये जो इंडियन कॉइन्स पे, जो रिपब्लिक कॉइन्स पे बेसिकली हमें प्रोमिनेंट जो मिंट मार्क्स मिलते हैं वो यहाँ पे डिस्प्लेड है। इसमें हमें मेनली 4 मिंट मार्क्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से डायमंड, सर्कल, स्टार और एक ब्लैंक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायमंड वाला बॉम्बे में मिंट हुआ है, सर्कल वाला नोएडा में, स्टार हैदराबाद में, और अगर हमें ब्लैंक मिलता है तो वो कोलकाता का है। तो अगर आप आज भी अपने कॉइन्स पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके भी कॉइन पे एक मिंट मार्क होगा, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपका कॉइन कहाँ पे मिंट हुआ है। तो विदेशों में भारतीय देवताओं का या फिर भारतीय संस्कृति का अंकन उसको पेश किया गया। जैसे कि थाईलैंड के सिक्कों पर भारतीय देवताओं का अंकन है, जैसे कि त्रिमूर्ति या फिर त्रिमूर्ति का अंकन है, गणेश जी का अंकन है, वरुण देव का अंकन है। ये जो एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है, इसका उद्देश्य है लोगों में इतिहास का और ग्वालियर की जो विरासत है उसके प्रति थोड़ा सा भाव जगे। तो इस बार जो दिसंबर 2025 लगी है, इसमें हमने ग्वालियर के जो 5 कलेक्शन करने वाले लोग हैं उनको मौका दिया है और अलग अलग थीम पे हमने लोगों के कलेक्शंस जो है एग्जिबिट करवाए हैं। जैसे इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट थीम है वो है भारत के सिक्कों का पूरा 2600 साल का इतिहास। भारत में भगवान बुद्ध के समय से सिक्के जो निकल रहे हैं और उससे लेके पिछले साल 2024 तक जो सिक्के निकले हैं, हमने एक पूरी जर्नी लगाने की कोशिश की है ताकि लोग समझें भारत में किस किस आधार पर सिक्के बदले हैं और उससे हम क्या सीख सकते हैं। हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में हम बाँटों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर में पहले बाँट चलते थे, ये आप देख सकते हैं। आज हम किलो इस्तेमाल करते हैं, मीट्रिक सिस्टम है हमारे पास, लेकिन उस वक्त सेर, तोला, माशा ये इस्तेमाल करते थे। तो पहले 2.5 तोले से लेके हमारे पास पूरा 5 सेर तक का बाँट का कलेक्शन है जो हमने लगाया है। उससे लेके छोटी यूनिट जो होती हैं जिसका उपयोग सोनार करते हैं, हमने एक छोटा सा तोले का सेट उसका भी बनाया हुआ है। ये पहली बार ग्वालियर में एग्जिबिट हो रहा है। एक कलेक्शन जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ग्वालियर के सिक्कों का ये पूरा कलेक्शन। ग्वालियर में महाजी सिंधिया के पदार्पण से और पहले से, जब भी ग्वालियर के किले पे जो टकसाल थी उसके समय से लेके ये सिंधियाओं के पास आया, तब तक ग्वालियर के किले पे जितने सिक्के निकले हैं वो सारे हमने एग्जिबिट किए हैं। तो 1947 से 1950 तक कोई सिक्के हमारे पास थे नहीं, हम ब्रिटिश के सिक्के ही यूज़ कर रहे थे, जो पहले के सिक्के वो बना के गए। पर 1950 में जो भारत सरकार थी उन्होंने पहली बार सिक्के निकाले। उसके बाद में ये आना सीरीज़ थी। आना सीरीज़ में क्या होता था, 1 रुपये में 16 आने होते थे। उसके बाद में आज जो हम पढ़ते हैं 1 रुपये में 100 पैसे, तो वो उसके बाद में वो सीरीज आना चालू हुई 1957 के बाद से, जब नया पैसा आया। ये जो आप देख रहे हैं कलेक्शन, ये ग्वालियर किले के ऊपर किसी टाइम पे टकसाल हुआ करती है और करीब 400 साल तक टकसाल चली है। तो ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं, ये ग्वालियर किले की टकसाल पे जो सिक्के बने हुए हैं, ये उनका कलेक्शन है। सबसे पहले जो हमें मिलते हैं सिक्के, वो मिलते हैं मानसिंह तोमर के टाइम के। तो ये तोमर के सिक्के हैं। फिर जैसे जैसे लोगों शासन बदलते रहा, टकसाल तो जारी रही लेकिन शासक बदलते रहे। उसके बाद ये शेर शाह सूरी आ गए, ये सूरी के टाइम के सिक्के। फिर मुग़लों का शासन आ गया, तो मुग़लों के शासन में हमें ये अकबर के सिक्के मिलते हैं, यहाँ से औरंगज़ेब के मिलते हैं। इन सिक्कों की खासियत ये है कि इन पे फारसी में हर एक के ऊपर ग्वालियर लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो मेरा कलेक्शन है, ये इसको बोलते हैं चपरास। ये जैसे आप मेरा देख रहे हैं, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड आज की तारीख का है ना।
तो पुराने ज़माने में इस तरह के आइडेंटिटी कार्ड नहीं होते थे। जो आइडेंटिटी कार्ड जो होते थे वो एक बेल्ट के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं इसको चपरास बोलते हैं इस तरह का, जैसे अब ये फ़ोटो देख रहे हैं, देखिए ये चपरास को पहनने का तरीका ये था। तो जो पुराने टाइम में जो आपका जो है ना, जो आपकी जो आइडेंटिटी होती थी वो इस चपरास के द्वारा जाहिर होती थी। तो हर एक पोस्ट का और हर एक प्रांत का अपना हर एक चपरास होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये सबलगढ़ का चपरास है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का चपरास है, ये आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चपरास है। तो चपरास के शेप भी अलग अलग होते थे, साइज़ अलग अलग होते थे। ये बेल्ट है जो कि यहाँ पहनी जाती थी, ये अलग अलग हैं। ये सब वही पूरा, ये पूरे 50-56 चपरास मैंने यहाँ रखे हुए हैं, सिर्फ ग्वालियर स्टेट के चपरास हैं। ये सेना के जो अधिकारी हैं उनके भी होते थे, ग्वालियर आर्मी का। ये सब ब्रास रहता है, पीतल ही चलता था, पीतल के। इसमें एक हाथ चांदी का भी है, बहुत अच्छी चांदी नहीं है लेकिन यानी इसमें चांदी भी मिली हुई है। जैसे ये एक मुझे मिला, ये चांदी का भी है, वरना ज़्यादातर ये जो है सब ये पीतल के चपरास हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट का है जैसे। इसके बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये देखेंगे आप, हम ग्वालियर में सभी लोग बैजा ताल को जानते हैं, लेकिन बैजा ताल किसके नाम पे पड़ा ये कोई नहीं जानता। तो ये महारानी बैजाबाई एक हुई हैं, ये महाराज दौलत राव की विधवा थी और इन्होंने ग्वालियर पे 6 साल राज्य किया है। 1827 से 1833 तक इनका ग्वालियर पे राज्य रहा है। और ये इन्होंने अपने टाइम में सिक्के भी निकाले हैं, इनके सिक्कों पर श्री लिखा रहता है। ये इनके सिक्कों की पहचान है, इन पर ज़्यादातर श्री लिखा रहता है। ये मोहर है, ये गोल्ड का ऐसा हाँ ये गोल्ड का रहता है, करीब 11 ग्राम गोल्ड का रहता है। तो उस टाइम यानी सिक्कों के जो था वो यही था कि पहले एक मोहर होती थी, उसमें 15 रुपये होते थे, एक मोहर 15 रुपये के बराबर होती थी। फिर रुपए के अंदर 20 पैसे होते थे, उस टाइम सिस्टम ये था। तो मोहर, रुपया और पैसा। तो मोहर होती थी गोल्ड की होती थी, रुपया सिल्वर का होता था जो करीब 11.5 ग्राम चांदी होती थी, और पैसा जो है 10-11 ग्राम कॉपर का होता था। ये एक मेडल है जिसको कि ग्वालियर मेडल बोला जाता है, ग्वालियर स्टार। ये 1843 में ब्रिटिश आर्मी ने ग्वालियर पे 2 तरफ से धावा बोला, एक महाराजपुर और दूसरा पनिहार। दोनों तरफ से उन्होंने 1843 में 19 दिसंबर के दिन धावा बोला। और ये उस टाइम जयाजी राव सिंधिया का राज था। तो उस दिन उन्होंने हरा भी दिया और ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। तो जो ब्रिटिश सेना के जो अधिकारी थे या जो सोल्जर थे, उनके सिपाही, उनको ये मेडल दिया गया है और इसको ग्वालियर स्टार बोलते हैं। ये इसमें जो कांसा है, ये जो सिंधियाओं की जो बंदूक थी उनको गला के बनाया गया था। और बड़ा इंपॉर्टेंट चपरास है क्योंकि उस टाइम जनरली, इंपॉर्टेंट मेडल है क्योंकि जनरली उस टाइम मेडल जो है वो चांदी के गोल हुआ करते थे। ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि सिल्वर को, इसको सिल्वर की जगह इसको ब्रॉन्ज का और स्टार के शेप में बनाया गया है। तो इसलिए इसका महत्व थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये ब्रिटिशर्स के लिए सपना था कि हम ग्वालियर पे कब्जा करें, क्योंकि उनको भी मालूम था जब तक ग्वालियर पे हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, हम अपना राज्य यहाँ पर भारत पे शासन काबिज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये हैं इसके बाद फिर ये माधव महाराज हैं। इस बार उनकी 100वीं शताब्दी है, शताब्दी उनका वर्षगांठ हम मना रहे हैं। तो ये उनके उनसे रिलेटेड सामान रखा हुआ है। ये उनका चपरास है, ये उनके मेडल हैं, ये उनके सिक्के हैं, ये उनके टाइम का स्टैम्प पेपर निकला था। इसके बाद अगर आप आएंगे तो ये आपको दिख रही है रुपए का इतिहास है। ये पहला जो हमारा रुपया है, इससे पहले चलता था टंका चलता था, दिनार चलता था, लेकिन रुपया जो नाम है वो शेरशाह सूरी ने दिया था और ये 1540 का सिक्का है। 1540 में जो रुपया था वो 11.5 ग्राम चांदी थी और यही चलते रहा 1939 तक, यानी 399 साल तक जो रुपया था वो 11.5 ग्राम चांदी रहा है। आप सुनते हैं ना कि हमारे बाप दादाओं के ज़माने में कि हमारे टाइम में 1 रुपया सेर घी मिला करता था। तो आज मैं कहता हूँ कि 1 रुपये में हम 2 सेर घी लाएंगे। क्यों? क्योंकि आज चांदी 1.5 लाख रुपए किलो है। तो एक अगर 11.5 ग्राम चांदी का सिक्का तो आज इसकी कीमत कम से कम 2000 रुपये, और घी आपको 1000 रुपये किलो मिल जाएगा। तो आज की तारीख में हम तो उनसे ज़्यादा लाएंगे, लेकिन बशर्त ये सिक्के कोई महंगे नहीं है, सब चांदी के सिक्के हैं। चांदी से करीब 100 रुपये ऊपर मिलेंगे आपको, 100, 150, 200 रुपये। अगर कोई रेयर है पर्टिकुलर तो आपको ज़्यादा भी हो सकता है। रेयर वो साल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साल का है। ये आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा नोट है साइज़ के हिसाब से। ये बुरुंडी का 10,000 फ्रैंक का नोट है और ये आज की तारीख में विश्व का सबसे बड़ा नोट है। ये आप जो देख रहे हैं पूरा, ये एक नोट है, ये विश्व का सबसे बड़ा नोट है। ये हमारे अर्लीस्ट टाइम में यूज़ होने वाले वेट एंड मेजर्स हैं। इससे हम चीज़ों का सेल एंड परचेस करते हैं। पर ये 1500 से लेकर 800 BC तक में यूज़ हुई। राइस का भी यूज़ किया गया वेट्स के तौर पर। सोयाबीन है, ये राई है, जौ है, मस्टर्ड, गूंजा, उड़द एंड रत्ती। सर ये बताइए आपको क्या डिस्प्ले किया गया है?
हाँ जी सर। तो सर जैसे कि हमारे जो आज़ादी से पहले कुछ जैसे फ्रेंच इंडिया या फिर दानिश इंडिया, डच इंडिया, इनका भी प्रभुत्व रहा, तो उनके भी कुछ सिक्के हैं हमारे। तो उनका जो रिकॉर्ड किया गया यहाँ पर, जैसे फ्रेंच इंडिया 1664 से लेकर 94 तक के, तो उनका भी कुछ एरिया रहा, उन्होंने सिक्के लॉन्च किए अपने। उसी तरह जब हम आगे आते हैं तो विदेशों में भारतीय देवताओं का या फिर भारतीय संस्कृति का अंकन उसको पेश किया गया। जैसे कि थाईलैंड के सिक्कों पर भारतीय देवताओं का अंकन है, जैसे कि त्रिमूर्ति या फिर त्रिमूर्ति का अंकन है, गणेश जी का अंकन है, वरुण देव का अंकन है। जैसे कि भाट बोलते हैं सिक्कों को थाईलैंड में, तो उन्होंने अपने सिक्कों पर भारतीय देवताओं का अंकन किया गया है। उसी तरह श्रीलंका के जो नोट हैं उन पर भरतनाट्यम का अंकन है, और बांग्लादेश के नोट पर मंदिर और स्तूप बनाए गए हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। राम मंदिर, ये सर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर गवर्नमेंट ने ये स्टाम्प पेपर लॉन्च किए थे। जैसे कि ये जो स्टाम्प है ना, इस पर सरयू नदी का पानी है, मथुरा की अयोध्या की मिट्टी है और चंदन का लेप है। तो आप इसको जब पकड़ोगे ना तो इसको फील भी कर पाओगे आप, इसकी स्मेल भी आपको इसमें से आएगी। ये सभी जो राम मंदिर के डाक विभाग ने ये पोस्ट जारी किया है, तो ये सब है। बुद्ध का अंकन है। ऐसे इंडिया में जो 200 रुपये का नोट है उस पर स्तूप का अंकन है, जो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और ऐसे नेपाल का जो 100 रुपया है ना, 100 रुपये, उस पर भी जो लुम्बिनी का स्तंभ है ना, उसका अंकन है। लुम्बिनी का स्तंभ जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इस पर इंस्क्रिप्शन ही मिलता है हमें। और जब पाकिस्तान में एक जो जारी किया डाक टिकट, उस पर बुद्ध का अंकन किया गया उस पर भी। ये कब किया था? ये सर 1999 में। यहाँ पर ये 1 लाख का है या हाँ, ये नहीं 1 लाख लीवर्स का है। एक्चुअली क्या होता है, आप वहाँ पे देखोगे वो एक नोट 50 लाख का है, लेकिन वैल्यू नहीं है उसकी। वैल्यू हर चीज़ की होती है कि उससे कितना सामान आप खरीद सकते हो। उस नोट से आप एक ब्रेड भी नहीं खरीद सकते। ये अपने पदाधिकारी जितने रहे हैं, स्वयंसेवक रहे हैं, आंदोलन के नेता रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी पे, संघ पे भी निकाला था एक बार टिकट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे टिकट और सिक्का दोनों। ये सिक्का पर ने इस्तेमाल भी किया, ये 2 रुपये का सिक्का है। सावरकर पे भी निकला है, वीर सावरकर पे, राजमाता पे निकला है। फिर ये जो है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी पे भी निकला है, क्योंकि इनकी जन्म जयंती के 100 साल हो गए। फिर ये चूँकि बात चल रही थी कि माधवराव सिंधिया के मरण जयंती के 100 साल हुए हैं इस साल, तो ये वो भी बनाया हुआ है। फिर ये जो है अपने यहाँ जो कंपनियाँ थी, ये उसके शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, है ना। फिर उसके बाद हाँ, विनोद मिल्स, ये वहीं पे मालवा की कंपनी है। ये जैसे अपने बिरला मिल खुली थी, उसका भी शेयर है मेरे पे। ये ब्रूरी है, ये लिकर की फैक्ट्री, तो ये लिकर का सर्टिफिकेट है। फिर ग्वालियर में अपने यहाँ सबसे पहले मध्य प्रदेश में न्यूज़पेपर ग्वालियर में ही छपा था, उसका नाम था ग्वालियर अखबार। बहुत जल्दी वो बंद हो गया, उसका नाम हो गया ग्वालियर गज़ट। गज़ट में आते हैं सरकारी जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं, अभी भी होता है, गज़ट निकलता है ना। फिर बाद में ये वही माइकल फिलोज है जिन्होंने जयविलास पैलेस बनवाया था, उस वक्त रेल मंत्री थे, इसलिए इनकी रिपोर्ट आई है। ये नोटिस एक तरह से इश्तहार दिया गया है। ये रसीद है, अलिया दरबार प्रेस है, बाड़े पे, विक्टोरिया मार्केट के बगल में, है ना। 1905 में ग्वालियर से जयाजी प्रताप भी निकलता था, एक अखबार था, सामाजिक अखबार, सरकार निकालती थी इनको, जयाजी प्रताप। ये जेवाजीराव सिंधिया की स्पीचेस की बुक है, 1937 और 1938 की बुक है, ये भी अपने ग्वालियर से निकली हुई है। गणेश है, गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, ये सरस्वती है, ये ट्राइबल के शिवा रहते हैं, पशुपति, ये गौरी, ये छोटी छोटी मूर्तियाँ भी इसमें गणेश जी हैं, ये डोर हैंडल्स हैं, और भी ये आदिवासी उत्पाद हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। ये झाबुआ में एम्पलीफायर है, ये इसको शिवगंगा स्व सहायता समूह बनाता है, इस पर आप फ़ोन प्लेस कर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देता है। नेचुरल एम्पलीफायर बांस का बना हुआ है। ये हर्बल सोप्स हैं, ये हिमाचल से प्रोड्यूस होते हैं। ये सौरा पेंटिंग है, जिसको सौरा जनजाति उड़ीसा में बनाती है, रायगढ़ गजपति क्षेत्र में। और ये भील पेंटिंग है मध्य प्रदेश से। ये गोंड पेंटिंग है, ये बैगा पेंटिंग है, बैगा जनजाति द्वारा बनाई गई।
कलर है, कैनवस उनकी कला है, बैगा इससे कलर सी है ना। कलर से मान लो जी। ये छत्तीसगढ़ में बनी हुई विंड फ्लूट है, घुमाने से साउंड करती है। जी।